हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एमसीपी सर्वर के बारे में कि एमसीपी सर्वर कैसे हम क्रिएट करेंगे और कैसे हम सीक्वल सर्वर के साथ एआई एजेंट को कनेक्ट करेंगे। तो आज हम इस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि लास्ट के वीडियो में मैंने बताया था कि एमसीपी सर्वर क्या होता है और उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी, जैसे काउंट का देखा था, कुछ मैसेज प्रिंट का देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे एआई एजेंट का को। मैं सुशील कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, तो इसमें हम आज देखेंगे कि जो हमारा ये चैट विंडो है, जो गिटहब को पायलट का चैट विंडो है, इस चैट विंडो के साथ हम देखेंगे कि इसमें हम कैसे अपना यहाँ पे अगर कुछ हम टाइप करते हैं, मैसेज कुछ करते हैं इस एरिया में, तो कैसे हम उसको सीक्वल सर्वर के साथ कैसे यहाँ से हम क्वेरी कर सकते हैं और यहाँ पे आउटपुट विंडो में हमारे लोकल सीक्वल से कैसे कनेक्ट होगा और कैसे उसका आउटपुट हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसको डिटेल्स में देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि एमसीपी सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एमसीपी सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो एमसीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जो कि हमारा कंसोल एप्लीकेशन होगा डॉट नेट कोर में। तो चलिए पहले हम कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया हूँ, ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। अभी यहाँ पे मैं चैट विंडो को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने कमांड पे, टर्मिनल पे चलते हैं। तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ जो कि हमारा न्यू कंसोल एप्लीकेशन क्रिएट होगा इसमें। तो इसको इसके बाद यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे MCP सर्वर SQL डेमो, क्योंकि हम आज इसको सिक्वल सर्वर डेटाबेस से साथ कनेक्ट करके देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखा है डॉट नेट न्यू, किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, कंसोल एप्लीकेशन बनाना है, स्लैश इन स्लैश प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया। मैं इंटर कर देता हूँ। तो इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर जो है ये हमारा क्रिएट हो गया है यहाँ पे MCP SQL सर्वर डेमो। तो चलते हैं हम इसके रूट पाथ पे चलते हैं। अब MCP सर्वर के अंदर चलते हैं। तो लिखेंगे CD MCP सर्वर SQL डेमो। तो हम इस रूट पाथ पे आ चुके हैं जो हमारा प्रोजेक्ट का मेन फोल्डर है। जब हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद इसके अंदर हमें क्या मिला, एक CS प्रोज मिला और एक हमें प्रोग्राम डॉट CS फाइल मिला कि जो नॉर्मल कंसोल एप्लीकेशन में होता है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें हम 3 पैकेज इंस्टॉल करेंगे। 3 पैकेज हमारे कौन कौन से हैं? तो एक हमारा है जो डॉट नेट का जो हमारा मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि प्री रिलीज वर्जन में है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब हम MCP के साथ काम करेंगे डॉट नेट में तो ये हमारे ऑफिशियल्स जैसे मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल का है ये SDK। तो हम इसको पहले इस पैकेज को, सॉरी नुगेट पैकेज है, तो इस नुगेट पैकेज को पहले इंस्टॉल करेंगे। सेकेंड जो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन डॉट होस्टिंग, चूँकि हम डॉट नेट कोर में एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन बिल्डर के थ्रू, तो इसके लिए हमें एक्सटेंशन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे। और तीसरा जो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट। तो ये 3 पैकेज हम आज इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो इस तीनों पैकेज को हम पहले इंस्टॉल करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सटेंशन होस्टिंग, माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट। तो चलिए एक एक करके कमांड को कॉपी कर लेते हैं। कमांड को कॉपी करने के बाद एक एक नुगेट पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। तो इसके बाद ओपन करने के बाद अपने इसी टर्मिनल विंडो पे रहेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जस्ट प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये हमारा जो कमांड नुगेट पैकेज है, ये नुगेट पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया पहला। अब हम चलेंगे सेकेंड नुगेट पैकेज के साथ। तो सेकेंड नुगेट पैकेज को भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
इसको भी हम कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद ये हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ भी ये हम अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नोगेट पैकेज है वो नोगेट पैकेज हमारा इंस्टॉल हो गया है। दूसरा नोगेट पैकेज, तीसरा जो नोगेट पैकेज है वो डॉट नेट ऐड पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट है, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें सिक्वल से कनेक्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को। तो हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि मैं इसमें इंटेटिव फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहा, मैं डायरेक्ट एडीओ डॉट नेट के थ्रू कनेक्ट करूँगा, तो इसलिए हमने माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट को मैंने लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो तीनों नोगेट पैकेज हैं वो हमारे तीनों नोगेट पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो गया है, हुआ है, बिल्ड सक्सेड है, ये हमारा नोगेट पैकेज हो गया। तो ये हमने तीनों पैकेज को इंस्टॉल कर लिया है। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप्स होगा वो होगा हमारा ऐड सर्वर, एमसीपी सर्वर को क्रिएट करना। तो हम फिर एमसीपी सर्वर क्रिएट करेंगे। एमसीपी सर्वर क्रिएट करने के लिए हम github.com पे चलेंगे, जहाँ पे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का जो इसका रेपो है उस पे इसने अपना कुछ जैसे डेमो कुछ सर्वर इसने क्रिएट करके दे दिया है, तो हम उसको यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि ये लिंक है। तो इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड भी कर दूंगा, जहाँ से आप इस लिंक को ले सकते हैं और वहाँ से आप अपना वहाँ से कॉपी करके अपना यूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ से मैं इस लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये हमारा जो है ऑफिशियल्स जो गिटहब का है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल का जो ऑफिशियल्स है, यहाँ पे पैकेज सॉरी जो हमारा रेपो है, इस रेपो पे आएंगे। इस रेपो पे जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आएगा आपको गेटिंग स्टार्टेड सर्वर। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड सर्वर है, तो इस सर्वर को हम यूज करेंगे। तो इसमें नीचे जो इसने कोड दिया है, इस कोड को जस्ट हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर जाने के बाद अपने चलेंगे हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले मैं कंसोल टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ CLS से। इस टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा मैं कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया। करने के बाद मैं इसको जस्ट पेस्ट कर दूंगा इस कोड को। इस कोड को पेस्ट करने के बाद इसमें क्या है, इसमें कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन बिल्डर यहाँ पे क्रिएट किया, क्योंकि जब हम डॉट नेट कोड में काम करेंगे तो इसके हम ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ लॉगिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने MCP सर्वर को रजिस्टर किया है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि जो हमारा डिपेंडेंसी सर्विसेज होता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी सर्विसेज में ये 3 सर्विस इंस्टॉल ऐड किया हुआ है, ऐड MCP सर्वर विथ स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट और विथ टूल्स फ्रॉम असेंबली। क्योंकि इसमें जो है ऐड MCP सर्वर मीन्स कि हम अपने एप्लीकेशन को बता रहे हैं कि उसमें हम अपने MCP सर्वर के सर्विसेज को रजिस्टर कर लिया है कंटेनर में। दूसरा है विथ स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट, इसमें हम विथ स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। इसमें HTTP ट्रांसपोर्ट भी होता है। जब आप रिमोट पे अपने MCP को होस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको HTTP सर्वर ट्रांसपोर्ट लेना होगा। तो उस पर भी हम आगे के वीडियो बनाऊंगा और उस पर भी डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे अपने MCP सर्वर को हम रिमोटली होस्ट कर सकते हैं और फिर उसको अपने एप्लीकेशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी देखेंगे। बट चूंकि आज मैं इसको लोकली अपने सिस्टम पे ही यूज करूँगा, तो इसलिए मैं विथ स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहा हूँ, मैं HTTP ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ। और तीसरा जो है विथ टूल्स फ्रॉम असेंबली, चूँकि मैं इसमें जितने भी असेंबली क्रिएट कर टूल्स क्रिएट करूँगा वो डायरेक्टली मैं सिंगल असेंबली में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तो मुझे अलग से उसमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस किस क्लास से किस किस असेंबली से आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स को ले रहे हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट लेना होगा तो वहाँ पे डॉट विथ टूल्स करके उसके अंदर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। एज एरे में आप सबका नाम टूल्स का नाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सिंगल एक ही असेंबली में कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं विथ टूल्स फ्रॉम असेंबली तीनों हमने सर्विसेज यहाँ रजिस्टर कर दिए हैं। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं। ये जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है ये बता रहा है कि ये सर्वर किस टाइप का है। तो ये है MCP सर्वर टूल टाइप। ये एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा है कि MCP सर्वर टूल टाइप का ये आप बना रहे हो इसको। सेकंड जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एट्रीब्यूट आपको देखने को मिलेगा MCP सर्वर टूल। इस
जस्ट ये एट्रीब्यूट है। जब आप एपीआई बनाते थे तो वहाँ पे कैसे आप डिफाइन करते थे, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम करता था। वहाँ पे पोस्ट, पुट, गेट, गेट, ये सारे वहाँ पे आप उसको एडवर्ब वहाँ पे देते थे, एज ए एट्रीब्यूट वहाँ पे डिफाइन करते थे। यहाँ पे हम चूंकि एज ए मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको यूज करना है एमसीपी सर्वर टूल, जिसको ये डिफाइन करेगा कि ये जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, ये जो हम एक यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे जैसे देखेंगे कि एक मेथड्स है, इस मेथड का नाम है इको। तो इको मेथड क्या है? इको मेथड यहाँ पे अगर किसी भी मेथड के ऊपर हमने एमसीपी सर्वर टूल से एज ए डेकोरेट कर दिया, मीन्स कि वो मेथड जो है वो एज ए एक टूल बन गया, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल के ऊपर एक टूल बन गया इको नाम का, जिसके थ्रू जो हमारा एआई एजेंट है इस इको मेथड को, इस इको टूल का यूज करके हम अगर उससे कुछ क्वेरी करते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह का प्रिंट करके देगा हेलो, और जो भी हम इसमें मैसेज पुट करेंगे वो मैसेज हमें प्रिंट करके दे देगा एआई एजेंट। तो इस तरह हम कोई भी मेथड क्रिएट करते हैं और उस मेथड के ऊपर जस्ट हम एमसीपी सर्वर टूल एज उसको डेकोरेट कर देते हैं, उस मेथड को बता देते हैं कि ये मेथड जो हमारा है वो एमसीपी टूल है, एमसीपी सर्वर टूल है। बेसिकली ये हमारा एक टूल है, जिस टूल का यूज कोई एजेंट करेगा और उसके थ्रू उसका क्वेरी आंसर कर सकता है। तो यहाँ पे हम अपना टूल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसमें हम उसको देखेंगे कि कैसे इस टूल में हम आज चूंकि सिक्वल के साथ देखने वाले हैं तो हम सिक्वल के साथ देखेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक डिफ़ॉल्ट इको है तो मैं इसको हटा दूंगा, यहाँ पे चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको अभी के लिए रिमूव कर देता हूँ इसको, और मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे हम एक मेथड्स लिख लेंगे अपना, यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर चूँकि हम एक डिक्शनरी, क्योंकि उसमें हम करेंगे तो हम यहाँ पे डिक्शनरी करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि डिफ़ॉल्ट दे रहा है तो मैं इसका एग्जैक्ट इसका यूज करूँगा नहीं, तो यहाँ पे हम करेंगे ऑब्जेक्ट, और इस को चूँकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिस्क्रिप्शन हमें दे दिया है तो मैं इसको हटा के ऊपर कर दूँगा। चूँकि स्टैटिक ये दिया है तो यहाँ पे मे भी कुछ यहाँ पे प्रोग्राम सिंटेक्स एरर है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एमसीपी सर्वर, ये आपको टूल सेलेक्ट करना है, कॉमा आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है कि इस डिस्क्रिप्शन में ये टूल आपका क्या करने वाला है। तो लिखेंगे दिस टूल क्वेरी रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। ठीक है, यहाँ पे हो गया। इस टूल का यहाँ पे हमने नाम दे दिया, क्या दे दिया, यहाँ पे दे दिया हमने सिक्वल, हमने दे दिया एसक्यूएल क्वेरी। इस टूल का नाम हमने एसक्यूएल क्वेरी दे दिया, और इसको मैं एक्चुअल में यहाँ से हटा दूंगा अभी के लिए फ़िलहाल। मुझे यहाँ पे चूँकि टेबल का नाम लेना है डिफ़ॉल्ट, तो हम लिखूँगा स्ट्रिंग टेबल नेम। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हम अपना सारा जो क्वेरी है, जो नॉर्मल जो ऐसे हमें डेटाबेस से जैसे कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद जो हमें सारा चीज़ें जो करना होगा, क्वेरी करना होगा कि जैसे हम इसके अंदर सीक्वल से कैसे कनेक्ट करेंगे एडियो डॉट नेट के थ्रू, और कैसे हम उसका करेंगे, तो उसका हम अपना जो लॉजिक्स है यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चूँकि मैं कोड्स है, कोड को मैं पहले ही लिख रखा हूँ, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं एक्चुअल में इसी को कॉपी कर लेता हूँ टूल्स को, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही यहाँ पे बना रखा है, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसका जस्ट रेफरेंस में ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है इसको हम यूज कर लेंगे माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट को। तो यहाँ पे हम इसको जस्ट रेफरेंस इसका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो हमारा नॉर्मली जो होता है
माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट जो सिक्वल से कनेक्टिविटी के लिए पैकेज यूज करते हैं, NuGet पैकेज। यहाँ पे चूंकि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को यहीं पे डिफाइन कर दिया है, आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग अपने डेटा, चूंकि हमारा लोकल डेटाबेस का कनेक्शन स्ट्रिंग है तो मैंने यहीं पे डिफाइन कर लिया। आप चाहें तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में रख सकते हैं या इसमें ऐप सेटिंग कन्फिगर भी कर सकते हैं, तो ऐप सेटिंग के थ्रू भी ला सकते हैं, सीक्रेट फाइल के थ्रू ला सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट से कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग और कैसे हम अपने स्टैटिक जो स्ट्रिंग्स वगैरह होता है उसको कैसे हम रीड कर सकते हैं, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने सिंगल, अगर यहाँ पे एक सिक्वल कनेक्शन एक डिफाइन किया है, इस सिक्वल कनेक्शन के कंस्ट्रक्टर में मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर दिया है। यहाँ पे सिंपल सा एक सिक्वल कमांड मैंने क्रिएट किया है। इस सिक्वल कमांड में मैंने क्या क्वेरी लिखा है, यहाँ पे मैंने क्वेरी लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं अगर आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और जो हम टेबल क्वेरी करेंगे, टेबल का नाम देंगे और यहाँ पे हम कनेक्शन अपना पास कर दिया है। सो आई थिंक समथिंग यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, तो यहाँ पे पब्लिक है, चूँकि एक स्टैटिक, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि स्टैटिक क्लास में नॉन स्टैटिक चीज़ें आप नहीं डाल सकते हैं। चूँकि ये मेथड मेरा नॉन स्टैटिक है तो इसलिए मुझे क्लास से स्टैटिक हटा दिया, और मैं यहाँ पे मेथड का भी अपना नाम रख देता हूँ, SQL, यहाँ पे आप नाम रख दीजिए SQL क्वेरी टूल्स। ठीक है, इसके अंदर हमने सिंपल सा कनेक्शन ओपन किया है। कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने एग्जीक्यूट रीडर से हमने उसके क्वेरी को रीड कर लिया, जो हमारे पास क्वेरी आ गई। इसके बाद हमने एक लूप चलाया, वाइल लूप में हमने क्या किया कि जो रीडर है उसको हम तब तक रीड करते रहते हैं जब तक उसमें हमें डेटा मिलते रहता है। इसके बाद हमारे एक रो, हमने सिंपल सा डिक्शनरी एक क्रिएट किया जिसमें स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। इस रीडर से हमने फील्ड को सारे काउंट कर लिया, उस फील्ड में हमने रो के रीडर डॉट गेट नेम डॉट आई, यहाँ से हमारे फील्ड का नाम हो गया और उसकी हमें इसमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में इसको हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे कर लिया कि पहला हमने क्या किया, इसमें जैसे आप कोई भी करेंगे तो स्ट्रिंग हो गया और उसकी हमारी को यहाँ पे वैल्यू पुट होगी। तो वैल्यू ये क्या हो गया, ये हमें एक ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू देगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है। और गेट नेम हमें फील्ड का नाम हो गया जो कि हमें स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो इसलिए हमने डिक्शनरी स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट टाइप का क्रिएट किया है। इसके बाद इसको हम जस्ट यहाँ पे रिटर्न करा दिए। तो ये हमारा नॉर्मल एक जस्ट हम कोई भी अगर एप्लीकेशन जैसे .NET में कोई भी एप्लीकेशन आते हैं और जैसे हमें डेटाबेस के साथ कुछ क्वेरी वगैरह करना होता है तो जो लॉजिक लिखते हैं जस्ट यहाँ पे लॉजिक्स है और कुछ नहीं है इसमें। ये हमारा कस्टम कोड है, कस्टम लॉजिक है। ये जस्ट इसको हमने डेकोरेट करके बता दिया कि जो इसके अंदर ये लॉजिक है, क्वेरी टेबल है, वो एज ए MCP सर्वर टूल वर्क करेगा। मीन्स कि इसके साथ AI एजेंट की कंपेटेबिलिटी इसके साथ बन गई कि वो इसके साथ कंपेटेबल है कि AI एजेंट इसके साथ क्वेरी करके हमारे डेटाबेस को डिस्प्ले वहाँ पे कर सकता है। तो ये हमने यहाँ पे अपने सर्वर क्रिएट किया और सर्वर क्रिएट करने के बाद हमने यहाँ पे एक टूल्स बनाया जिसका नाम हमने रखा क्वेरी टेबल। अब यहाँ पे हम mcp.json फाइल कॉन्फ़िगर करेंगे। इस फाइल का जो बेसिकली काम होता है, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं, सारे चीज़ों को हम कॉन्फ़िगर करते हैं कि AI एजेंट कैसे कम्युनिकेट करेगा, वो इंटरनल किसको रन करेगा और कैसे उससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो mcp.json फाइल का यही काम होता है, इसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने सर्वर्स के डिटेल्स को कि वो कैसे रन करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स हैं हमारे को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे को स्टेप्स है कि पहले हमें न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, फिर ऐड सर्वर बटन्स उसमें आता है आएगा। तो एक एक स्टेप्स को हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट न्यू फोल्डर करते हैं। तो चलते हैं अपने स्टूडियो के पास और यहाँ पे जाने के बाद आपको बाहर रूट में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। क्या फोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फोल्डर हमें क्रिएट करना है वो क्रिएट करना है .vs कोड के नाम से। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं रूट्स पे
.vs कोड यहाँ पे फोल्डर क्रिएट हो गया हमारा। इस VS कोड फोल्डर के अंदर फिर हमें क्या करना है कि mcp.json के नाम से एक फाइल क्रिएट करना है। तो इस फाइल को हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे, VS कोड फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद एक फाइल क्रिएट किया और यहाँ पे mcp.json फाइल हमने क्रिएट कर लिया। जब हम mcp.json फाइल क्रिएट करते हैं तो इस क्रिएट करने के बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक बॉटम्स में राइट साइड में एक आता है ऐड सर्वर नाम का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, ऐड सर्वर। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं ऐड सर्वर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप पे जो है, यहाँ पे टॉप पे आपको कमांड स्टूडियो को सेलेक्ट करना है, इसको मैनुअल इंस्टॉल करना है कमांड स्टूडियो को। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कमांड स्टूडियो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो एक विंडो ओपन होता है, इसमें पूछता है कि कमांड टू रन, किस कमांड को आपको रन करना है। तो चूंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम चूंकि प्रोजेक्ट को डायरेक्ट रन करा रहे हैं, तो इसमें हमें कमांड टू रन में .NET रन लिखना है। चूंकि हमारा लोकल पे ही है तो इसमें हमें लिखना है .NET रन। तो मैं यहाँ पे करता हूँ .NET स्पेस रन। हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद ये जो है यहाँ पे पूछेगा, कमांड टू रन के बाद पूछेगा प्रेस इंटर टू कंफर्म योर इनपुट, एस्केप टू कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे जो एक इनपुट बॉक्स और खुलेगा जिसमें आपको अपने सर्वर्स का नाम देना है। तो यहाँ पे माई एमसीपी सर्वर ये अपने आप ऑटोमेटिक एक आपको जनरेट करके दे देगा। चाहे तो आप यहाँ पे कस्टम भी अपना नाम आईडी दे सकते हैं। तो मैंने डिफ़ॉल्ट जो दिया है उसी को यूज कर रहा हूँ। इसके बाद आपको जस्ट इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक फाइल क्रिएट करके दे देगा आपको। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें सर्वर्स आते हैं। सर्वर के बाद यहाँ पे आपको आईडी आएगा, माई एमसीपी सर्वर, जो आपके सर्वर्स की आईडी होगी वो आ गया। टाइप एक किस टाइप का है, तो स्टूडियो है, मीन्स इसका होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मीन्स के सर्वर जो है किस टाइप का है, तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्योंकि जब हमने टूल्स जब हम क्रिएट किए थे और जब सर्वर क्रिएट किए थे तो वहाँ पे हमने यहाँ पे रजिस्टर किया था। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने रजिस्टर किया था इसको। यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ पे हम रजिस्टर करते हैं कि हम किस टाइप के प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं। तो विथ स्टूडियो सर्वर ट्रांसपोर्ट, ये सर्वर इस टाइप का हम सर्वर हमारा है, हमारा रिमोट सर्वर नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे हम स्टूडियो आया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारा कमांड, हमने जो कमांड लिखा था वो हमारा कमांड आ गया .NET यहाँ पे। इसके बाद आर्गुमेंट्स में ये हमारा आता है, इस आर्गुमेंट्स के अंदर आपको अपना डिफाइन करना है प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको करना है डैश डैश और प्रोजेक्ट, ऐसे करेंगे। तो चूंकि मैं गिटहब कोपायलट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट इस सजेशन जैसे दे दिया कि डैश डैश प्रोजेक्ट और यहाँ पे CS प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं डैश डैश प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो CS प्रोज है जिस पाथ पे, उसका पूरा का पूरा आपको पाथ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये CS प्रोज है, जो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो CS प्रोज है इसका पूरा आपको पाथ देना है। तो पाथ हमारा है टेस्ट MCP SQL सर्वर डेमो। ये जो पूरा पाथ है, ये वाला आपको जो ये दिख रहा है अभी आपको ये। तो अगर मैं इसको करूँ और थोड़ा सा मैं अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो ये जो पाथ है इसको आपको यहाँ पे देना है, इस पोर्शन पे आपको देना है इसको। तो मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद तो चलता हूँ मैं अपने इस रूट फोल्डर पे, रिवील फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पे जाने के बाद जो ये हमारा पूरा पाथ बनता है इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे, जस्ट स्लैश, इसको चेंज कर लेंगे स्लैश और स्लैश। तो यहाँ पे हमारा CS प्रोज का पूरा पाथ हमारा आ गया। यहाँ पे देखिए CS प्रोज का आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये हमारी सेटिंग्स हो गई।
अब इस सेटिंग, ये हमारा सर्वर की सेटिंग हो गई। अब सर्वर सेटिंग होने के बाद जब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आप, अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखेंगे कि दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एक एरर्स, एक रीस्टार्ट। इस रीस्टार्ट पे क्लिक करके अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। अगर कुछ एरर होगा तो एरर्स में दिख जाएगा, और नहीं तो आपको यहाँ पे रिस्टार्ट करना है सबसे पहले। तो मैं इस रिस्टार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पे कि आपका स्टार्ट हो गया है। मैं दोबारा से एक बार रिस्टार्ट करता हूँ। रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा भी आप जूम कर दूँ इसको, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें तीन चार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला रनिंग में है, ये बताएगा कि आपका रनिंग है, स्टॉप करना है तो इसको स्टॉप कर सकते हैं, रिस्टार्ट करना है तो रिस्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका एमसीपी सर्वर, जिस सर्वर को आप यूज कर रहे हैं इस पाथ में, इस प्रोजेक्ट में, आपके पास कितने टूल्स हैं उसके अंदर, तो ये आपको यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे चूंकि हमने अभी तक एक ही टूल्स किया है, तो यहाँ पे बता रहा है कि एक टूल आपके पास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि mcp.json फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे उसके अंदर अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करेंगे लोकली। तो ये हमारा सेटअप्स हो गया। अब यहाँ तक हमारा जो MCP सर्वर जो लोकल पे है वो सारा हमारा सेटअप हो चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अब हम इसको टेस्ट करेंगे कि कैसे हम अपने गिटहब कोपायलट जो हमारा एजेंट है, एआई एजेंट है, उसके साथ अब इसको कैसे हम कनेक्ट क्वेरी करेंगे और कैसे ये हमें डेटा वहाँ से देगा। तो चलिए इसको देखते हैं, टेस्ट करते हैं इसको कि कैसे आउटपुट देता है। तो सबसे पहले आपको अपने जो चैट विंडो है, गिटहब कोपायलट का जो चैट विंडो है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप टॉप में देखेंगे कि गिटहब कोपायलट का चैट विंडो ये आइकन दिख रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर लिया हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये चैट विंडो ओपन हो जाएगा। इस चैट विंडो में ओपन होने के बाद आपको जो बॉटम्स में, आप इस चैट विंडो के बॉटम में जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आता है एजेंट। यहाँ पे आपको एजेंट मोड को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आस्क और दो तीन आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो आपको उस ऑप्शन में एजेंट मोड को सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एजेंट मोड को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इस एजेंट मोड को सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मली आपको करना है ऐड कंटेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ऐड कंटेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। इस ऐड कंटेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक विंडो ओपन होगा, सर्च बार ओपन होगा। इस सर्च बार में आपको टूल्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टूल्स, क्योंकि आप एमसीपी सर्वर आपने टूल्स क्रिएट किया है, तो आपको यहाँ पे टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट करने के बाद जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे, चूँकि कुछ प्रीडिफाइंड टूल्स सारे यहाँ पे आते हैं, इसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे जब मैं थोड़ा सा जूम आपको करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे ये जो हमने जो टूल्स क्रिएट किया है वो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि ये हमारा आईडी हो गया है सर्वर का, जो हमने अभी क्रिएट किया है। ये सर्वर की हमारी आईडी हो गई 963D6, और यहाँ पे हमारे टूल्स का नाम आ गया क्वेरी अंडरस्कोर टेबल्स। अगर मैं आईडी दिखाऊं अगर आपको, तो सेम हमारी आईडी है, यहाँ पे देखेंगे 963D6। अगर मैं यहाँ पे टूल्स में जाए तो 963D6, सॉरी, यहाँ पे तो सेम 963D6 हमारा जो टूल्स है, वही टूल्स यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 963D6, यही हमारा टूल्स है। इसके अंदर क्वेरी टेबल्स में हमारे टूल यहाँ पे दिख रहा है। तो हमें उस टूल्स को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इस टूल्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपना क्वेरी टेबल्स को। अब क्वेरी टेबल्स हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जो हमारे डेटाबेस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं अपना SQL सर्वर अपना ओपन कर लूं, जो हमारा डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस जिसके साथ हमारा कनेक्ट है, तो मैं इस अपना लोकल डेटाबेस कनेक्ट कर लेता हूं। इस में हमने एक स्कूल DB एक डेटाबेस बनाया है, जिसके अंदर हमने दो टेबल्स क्रिएट किए हैं। एक स्टूडेंट नाम का हमारा टेबल है और एक ब्रांच नाम का टेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने दो टेबल्स हमारे हैं। दो टेबल्स में हमारे को एक ब्रांचेस नाम का टेबल है, अब इसको भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ताकि सेम डेटा मैं डिस्प्ले करके दिखा सकूं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारे डेटा आ गया, ये हमारे स्टूडेंट्स टेबल का डेटा है। और दूसरा जो हमारा है ये हमारा ब्रांच नाम का टेबल है, ये हमारा ब्रांच का डेटा हो गया और ये हमारा ब्रांच टेबल हो गया। ठीक है, तो ये हमारे दो टेबल्स हैं, ब्रांचेस और स्टूडेंट, जिसके अंदर 8 डेटा है। अब इसी डेटा को हम वहाँ पे अपने एआई एजेंट के थ्रू क्वेरी करेंगे तो यही डेटा हमें वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए जो हमारा चैट विंडो है, इस चैट विंडो में हमने ऑलरेडी क्वेरी टेबल्स जो हमारा टूल्स था उसको हमने सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद यहाँ पे हम क्वेरी करेंगे इसको। यहाँ पे क्वेरी में लिखेंगे कि प्लीज गिव मी रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। कौन सा टेबल्स हमारा है? तो हमारा टेबल से स्टूडेंट्स टेबल। तो इस स्टूडेंट टेबल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने टेबल्स, इसको डबल कॉमा के अंदर आपने स्टूडेंट्स लिख दिया इस टेबल। अब इसके बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये क्या करेगा कि आपके टूल्स को एनालाइज करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टूल्स का रेफरेंस देगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे अगर ये देखेंगे तो अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे देखिए कि हमारा जो टूल्स था उस टूल को इसने दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, ये हमारा टूल्स का नाम हो गया क्वेरी टेबल्स। यहाँ पे टेबल नेम के अंदर जो हमने पास किया वो स्टूडेंट्स आ गया और यहाँ पे कंटिन्यू का एक बटन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा कंटिन्यू का नाम का एक बटन आ जाएगा यहाँ पे। तो इस बटन को आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इस कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपका क्वेरी करेगा और क्वेरी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करके हमें दे दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ और इसको थोड़ा सा विंडो पे ले आऊँ, अगर सॉरी इसको मैंने तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेम रिकॉर्ड्स हमें दिया है जो रिकॉर्ड्स हमें हमारे को डेटाबेस में है। राहुल कुमार 1, रोहन कुमार 1, सुशील, मुकेश, पवन, ये देखेंगे तो यहाँ पे जो डेटा है वही डेटा हमारे स्टूडेंट्स टेबल में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम डेटा है। तो ये डेटा हमें कहाँ से क्वेरी करके दे रहा है? हमारे लोकल डेटाबेस से दे रहा है और हमारे लोकल डेटाबेस से के टूल से ये दे रहा है। तो ये हमारा हो गया। अब सेम हम अब हमारे दूसरा जो टेबल है ब्रांच, उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, उसका भी देख लेते हैं। ब्रांचेस टेबल हमने लिया और फिर हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद सेम ये क्वेरी करेगा, सेम उसी तरह का देगा। यहाँ पे देखिए ये सेम विंडो दिया, यहाँ पे आपको सेम कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये हमारे डेटाबेस को एनालाइज कर रहा है, हमारे डेटाबेस रिकॉर्ड को फेस करके यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पे तो हमारा सेम यहाँ पे रिकॉर्ड सेम रिकॉर्ड हमारा आ गया। तो आज की हमने वीडियो में क्या देखा कि हम कैसे अपना एमसीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं विथ सिक्वल सर्वर। हमने आज की वीडियो में क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने क्वेरी करके अपने डेटाबेस से हमने क्वेरी करके एआई एजेंट के थ्रू क्वेरी करके हमने उस रिकॉर्ड्स को लाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि एआई एजेंट गिटहब कोपायलट एजेंट के साथ किया। आगे की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सेम एमसीपी टूल का यूज करेंगे लेकिन उसमें हम अपने एआई एजेंट को कनेक्ट करेंगे। जैसे हम ओपन एआई के थ्रू खुद का एआई एजेंट क्रिएट करेंगे और उस एजेंट में फिर हम इस टूल्स को जो हमने एमसीपी सर्वर सिक्वल डेमो आज के में जो हमने टूल्स क्रिएट किया इसको हम अपने कस्टम एआई एजेंट के थ्रू कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखेंगे। तो आई होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं और इसी तरह के एआई टूल्स पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे चीज़ों को देखते रहेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।